आजकल मार्केट में जो हमारे पास हैंड पेंटेड दुपट्टे हैं, हाँ, कमीजें हैं, वो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, पूरा पूरा जोड़ा उसमें जा रहा है, वो क्यों नहीं किया? वो मैं कर सकती हूँ, मैंने किया हुआ है, लेकिन अच्छा, मेरी पार्टनर्स भी कुछ काम कर रही है ना, हम कोई एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, हम कितने ज्यादा हैं। अब मैंने रेजिन का शुरू किया, मैं रेजिन करती थी, फर्नीचर के साथ ही रेजिन किया, लेकिन जब मैंने दोबारा से आज से 4 साल पहले हमने स्टॉल वगैरह 5 साल पहले लगाने शुरू किए, तब मैंने पार्टनरशिप के साथ किया, और वो लड़की जो थी वो रेजिन करती, ठीक है। फिर आज तक वो 5 साल हो गए, मैंने आज तक रेजिन नहीं किया, ठीक है, कि वो कर रही हैं, मैंने नहीं करना। इसी तरह हमारी एक एंटरप्रेन्योर है, वो दुपट्टे फैब्रिक पे कर रही हैं, ठीक है, जब वो कर रही हैं तो मैंने नहीं करना। हाँ। अगर मेरा फर्नीचर पे मैं कर रही हूँ तो मैंने पेंट सिर्फ इसी पे ही करना है। मेरी जो जितनी स्टूडेंट्स है, अब जिनको मैंने कैंडल मेकिंग सिखाई है, वो अब खुद कैंडल्स बना रही है। जब उन्होंने बनानी शुरू की, मैंने छोड़ दी कि नहीं यार, वो बच्चियों अब उनका काम है, ये वो करें, हम वो कर रहे हैं जो हमारा काम। तो वही वाली बात कि अब जब हम एक ग्रुप में बैठ के काम करते हैं ना, फिर हमने सबको देख के चलना है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही है, हमने सिर्फ एक टीम, हाँ, हमने एक चीज करनी है। करने को मैं फर्नीचर को पेंट कर रही हूँ, मैं तो कैनवस भी कर लूंगी, मैं तो दुपट्टे को भी पेंट कर लूंगी, मैं पॉट को भी कर लूंगी, मट्टी को भी कर लूंगी, बिल्कुल, मैं रेजिन भी कर लूंगी। लेकिन हमने जब एक टीम वर्क में काम करना है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको एक चीज में परफेक्शन आता, आपको सब है, लेकिन अपने एक काम में आपको परफेक्शन होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महंगा पीस आज तक फर्नीचर में क्या बेचा और कितने का बेचा? सबसे महंगा भी मिरर बेचा था, पूरा ड्रेसिंग सेट का था, ठीक है, वो बेचा था, और वो 29,000 का बेचा। वेरी नाइस। उसके साथ भी कोई वो एसोसिएशन हो गई भी थी, बेचते हुए कुछ हुआ कि नहीं देना मैंने? नहीं होता है। फिर मैंने एक जो मैंने सबसे पहले अपना पेंटिंग बनाई थी ना, ट्रे पेंट की थी, वो मेरी सबसे महंगी बिकी थी, क्योंकि वो मैं बेच नहीं रही थी। तो वो लड़की को चौथी दफा मेरे पास आई थी, और फिर उसको मैंने रेजिन किया था प्रिजर्व करने के लिए। वो मुगल आर्ट बनाया था मैंने। वो कितने का बिका? वो 9,000। ओके। वो थी, ट्रे थी 6 बाय 12 की ट्रे थी, वो छोटी, लेकिन क्योंकि उसके साथ मेरी एफिलिएशन थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मैंने नहीं। वो जब चौथी दफ़ा आई ना, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार हाथ सलामत है, मैं और बना लूँगी। Exactly, हाँ। तुम ले जाओ। उसका मुझे आज भी रिग्रेट है। मैंने कहा अच्छा यार, जब मैंने एक पहला ग्लास पेंट किया था, वो आज भी मेरे घर में लगा हुआ है, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं मैंने लेना, बस ठीक है, जो लगा हुआ उसको लगा रहने दो। लेकिन क्योंकि उसको मैं ले गई थी और वो चौथी दफ़ा आई थी, उसको पसंद बहुत थी। फिर वो वाली बात कि जो चीज़ किसी को पसंद हो ना, तो उसको दे देनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार ले लो, सही है। तो कबर्ड्स, ड्रेसिंग टेबल्स और वो भी पेंट करती हैं? खुद बना के करती हैं या किसी की तरफ जाके फ्लिप भी करके फर्नीचर देती हैं? अगर तो बड़ा है, जैसे बेड है, पूरा ड्रेसिंग सेट है, फिर तो चले जाते हैं। और नहीं तो फिर अगर छोटा कोई चेस्टर है, टेबल्स हैं, नेस्टिंग टेबल वगैरह, वो फिर हम मंगवा देते हैं। तो क्या चार्ज करती हैं उसका आइडिया? डिपेंड करता है, डिफरेंट चार्जेस, क्योंकि अगर रॉ हमसे लेना है ना, तो हमें रॉ उतना ही कहीं पड़ता है जितना मार्केट में पड़ता है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली उसके हो जाता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मार्केट से अगर आप रॉ उठाते हो ना, तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ता है, महंगा, बजाय इसके कि आप बना बनाया फर्नीचर ले लो। बहुत महंगा। मैं आपको बताती हूँ, हमें क्योंकि जिनकी रॉ उनको सस्ता पड़ता है, जिनकी अपनी फैक्ट्री है, जिन्होंने 100 पीस बनाना है या बल्क उठाना, बल्क, हाँ, उन्होंने, अब जितने मैंने फर्नीचर वाले देखे हैं, उनकी अपनी ही बनी हुई है, अपनी उनकी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वो अपना कारखाना उधर से काम कर रहे हैं। हम जो है, अब हमने एक ट्रे भी लेनी है ना, अगर मैंने 10 पीस बनाने हैं, तो वो 10 पीस किसी काउंट में नहीं आते। मुझे 10 एक साइज के चाहिए, 10 एक साइज के चाहिए, 10 एक साइज, अब वो 4 साइजेस हो गए, उन्होंने मुझे वो फुल पेमेंट पे चाहिए। उन्होंने मुझे 2,000 से कम की एक चीज नहीं देनी। यही अगर कोई बड़ा मतलब फैक्ट्रीज में होता है, उन्होंने 100 200 पीस बनाना, उनको पता हो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। अब जैसे वो एक सीला वाली से आता है फर्नीचर का सामान, उनकी तो पूरी फैक्ट्री है ना भाई, वो 1,000 2,000 5,000 पीस बना रहे हैं, वो 50 हज़ार बना रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता कि हाँ कि वो बनाते ही नहीं, वो 2 4 5 का ऑर्डर ही नहीं लेते। मैं कहा भाई क्या हो, अब हम जो है, हमने क्योंकि उठाना है, बनाना है और उसको सेल करना है,
हमारे लिए फिर वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि अब हम क्या करें, हम हर पीस में हम ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 प्रॉफिट रखते हैं। इससे कम समझ नहीं आता, और इससे ज्यादा क्या ही रखें, कितना रखें। हाँ वाकई, दैट्स ट्रू। कहते तो फटाफट कह देंगे इतना महंगा। मैंने पेंटिंग इसीलिए छोड़ी थी कैनवस वाली, मैंने इसे यार ये इतनी महंगी क्यों है। हाय यार, मैं 8 घंटे, मुझे याद है पिक्सल पोर्ट्रेट जब मैंने ऑर्डर पे बनाए थे, 8-8 घंटे में बैठती थी और 15 दिन में वो एक पोर्ट्रेट 12x18 का वो कंप्लीट होता था, और सब वो पूरा वीक बैठ के मेरी कमर रह जाती कि और एंड पे बचता क्या था। इतना तो मैं मुश्किल नहीं था ये। अच्छा ओके हाँ, जो काम आप नहीं कर रहे होते आपको नहीं आइडिया होता कि उसमें कितनी एफर्ट है, क्या मुश्किल है। अब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ वर्कशॉप फर्नीचर की, कि आप अपना लाएं फर्नीचर। मैं बेसिक अब जो चल रही है ट्रेनिंग वो ये करते हैं, लोग आपको रॉ पीस दे रहे हैं कि आप आए, पे करें, ये रॉ पीस पड़ा हुआ है, इसको रेडी करके घर ले दें। हाँ, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। मुझे आपने एक चीज, आप अपने घर से एक टेबल लाए हो बुरी हालत में, आपको पता वो एक बुरी हालत में, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसका पेंट कैसे उतारना, आपने इसको रो फॉर्म में कैसे लेकर आना। ठीक है, उसको लाने के बाद फिर आपने उसको दोबारा, अगर उसकी कोई चीज टूटी है, कहीं सुराख है, आपने उसको फिलअप कैसे करना।